हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आपके वादे के मुताबिक मैं लेकर आ गया हूँ लेवल 2 यानी 26 सितंबर 2021 में आज जो हुआ है REET रीट 2021 राजस्थान का एग्ज़ाम, उसका लेवल 2 का फर्स्ट फेज में उसका ऑल क्वेश्चन पेपर का सलूशन मैं लेके आ गया हूँ। फिलहाल मैं आपको जीके और जीएस का क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको, और उसका सलूशन आप मिलाइए जो आपने दिया है। तो चलते हैं बिना कुछ देर के हुए, और बाकी रेस्ट का पेपर मैं अभी तुरंत 5 मिनट में डालने वाला हूँ, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और इंग्लिश का भी पेपर। लेकिन फिलहाल जीके जीएस का मिलाइए। चलते हैं पहला क्वेश्चन बिना देर के हुए। यस, पहला क्वेश्चन है कि पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है। बिना देर के हुए, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है म्यांमार में। आप मिलाइए, इसका आंसर होगा सी। हु वॉन द बैटल ऑफ तराइन? 1191 के युद्ध कौन जीता था? वो पृथ्वीराज चौहान। जबकि सेकंड कौन जीता था? वो जीता था मोहम्मद गौरी ने। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि यस, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित हुआ? वो था कालबेलिया। इसको याद रखें, और सबसे फेमस डांस भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज द हस्बैंड ऑफ संत मीराबाई? ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में, इसमें डाला है हु वाज द हस्बैंड ऑफ संत मीराबाई। तो उससे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन शायद ये कहीं अलग का है, मैं बता दे रहा हूँ आपको उसका। हाँ, तो अभी मैं कालबेलिया के बारे में बोल रहा था। अब ये जो क्वेश्चन है कि हु वाज द हस्बैंड ऑफ संत मीराबाई, वो उसका आंसर, सही आंसर है कि इसका जो है वो है भोजराज, क्योंकि इसमें शायद ऑप्शन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसमें इसका सही ऑप्शन है भोजराज। ओके, तो इसको आप याद रखिए और मिला दीजिए। चलो, अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला शैली बनी ठनी किससे संबंधित है? तो वो है नागरी दास। आप देख रहे हैं, ये नागरी दास मेरे दोस्त ने भी डाला है, वो सही उसका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित क्या है? वो है गोगा जी। गोगा जी हैं जो चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं। ओके, तो इसको आप मिला दीजिए क्वेश्चन। जो मेरे पास क्वेश्चन है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। हु एमंग द फ्लोइंग सेक्रीफाइस हर लाइफ इन खेजाराली मूवमेंट? खेजराली मूवमेंट में किसने, यानी कहने के खेजड़ेली आंदोलन हुआ था, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, सेक्रीफाइड हुआ था, सेक्रीफाइड हुई थी? वो है अमृता देवी, जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगला क्वेश्चन है 98, हु रोट वंदे मातरम बुक आनंद मठ? तो इसका होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आप मिलाते जाइए और क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग, आप देखते होंगे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण, ये जो है प्रस्तावना प्रेम बल, वो से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप संप्रभुता भारत के लोगों के निहित में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत आपको अनटचेबिलिटी का एबोलिश किया गया था? तो आंख मूंद के कहिए 17 यानी 17। इसको याद रखिए, इसके बारे में ट्रिक भी डाल चुका हूँ जितने फंडामेंटल राइट है। अगला क्वेश्चन मिलाते जाइए। भारत के संविधान में किस भूभाग में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्य सम्मिलित किया है, मूल कर्तव्य नहीं कि मूल अधिकार। मूल अधिकार तो भाग 3 में है, लेकिन ये मूल कर्तव्य जो भाग 4 के ए में डाला गया है, और ये 36 से 51 इसी के बारे में है। सॉरी, 36 से 51 नहीं होता। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलीज्ड। अब मैं यहाँ बात करता हूँ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल जो 25 है वो ऑप्शन क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, राइट टू एजुकेशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, या फिर नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी डन इन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस्ट। वो ये 4 ऑप्शन में किसका ऑप्शन होगा? तो ये ऑप्शन होगा आपका कि इसके अंदर बोला कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइजेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आपको कहीं भी अपने व्यापार करने का, सब कुछ करने का अधिकार है, प्रैक्टिस करने का, जो भी दुकान मकान और जो भी किस तरह का प्रोफेशन चाहते हैं उस खोलने का अधिकार है। तो इसका आंसर होगा 102 का ए, यानी कि सही आंसर ए मानिए। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द
कोरम रिक्वायर्ड, यानी कहने का मतलब लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक जनपूर्ति, यानी कितने आदमी अगर रहेंगे तब लोकसभा की कार्रवाई होगी, तो उसका सही आंसर है डी। ओके, कितना, किसका आंसर है डी। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन है कि बीच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बीच एट द प्रेसिडेंट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। किस आर्टिकल के तहत यानी कि इंडिया प्रोवाइड करवाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति को ये उसमें फंक्शन में उसको हेल्प करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद है जो राष्ट्रपति को सजेशन दे सकती है, वो है आर्टिकल 74। इसको मिलाते जाइए दोस्तों। अगला है निम्न से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कौन नहीं है कि सामाजिक न्याय यानी कि जो सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा, जैसे कि देखिए जो नहीं है, रिजर्वेशन ऑफ SC/ST जानते हैं गवर्नमेंट जॉब में है, रिजर्वेशन ऑफ ST/ST इन लेजिस्लेशन इसमें भी है, आप जानते हैं कितने SC कितने SC कोटा होते हैं। फिर प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड लेबर ये भी सम्मिलित है, लेकिन इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क सोशल जस्टिस में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब बात करते हैं क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन चीज़ सही नहीं है। अगर आप ऑप्शन में जाइएगा तो इसके अनुसार हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने हेतु बाध्य है। ये बी जो है वो नहीं, इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे, अगर राष्ट्रपति कहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय को देना ही है सजेशन, ये इसमें नहीं है। बाकी जितने भी है उसमें परामर्श मांग सकता है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, या फिर प्रदर्शन मान्य हेतु बात नहीं है, ये भी सही है, अनुसार सरकार के प्रस्ताव विधेयक को ये करेगा, ये भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सही बी होगा। अगला क्वेश्चन ये है हु अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, अगर मान लें कहने कि जो लेवल जो इंडिया लेवल पे होता है, केंद्र लेवल सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर आपको स्टेट लेवल की बात हो रही है तो ये बात होगी गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट में गवर्नर है, जिस स्टेट में होना है चुनाव, उसके स्टेट इलेक्शन कमीशन का गवर्नर होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति चुनाव होता है कौन कौन उसमें शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी, भारत के संसद एवं संस्थानों विधानसभा दिल्ली पुडुचेरी संसदीय प्रदेश केवल निवासी सदस्य। ठीक है, इसके देखिए अगला क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, देखिए थोड़ा ज्योग्राफी से आया क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया ये है यांगटीसी कियांग, जो यहाँ चाइना में है। ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होइए। अगला क्वेश्चन यह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर का औसत ऊर्जा प्रभाव क्या है, यानी कि जब जैसे फूड चेन में होता है ना कि जो स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, ये जो लेवल का जब फूड चेन बनता है, तो जब एक चीज़ जब कोई दूसरे को कंज्यूम करता है तो कितने ऊर्जा का औसत प्रभाव होता है, वो है 10%। अब इसको याद रख मिला दीजिए, 10%। मेरे दोस्त ने किया है इस तरह और परफेक्ट भी है। हु इमेजरी वाज मेगास्थनीज, यानी कहने का मतलब मेगास्थनीज किसका दूत था, किसने भेजा था भारत में, तो सेल्कुस निकेटर। ठीक है, आपको याद रखें। अगला है किलिमंजारो पर्वत, लगातार देर बीच में हिस्ट्री आया था, लेकिन किलिमंजारो पर्वत किस देश के अवस्थित है, वो है तंजानिया। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अब इसको मिला दीजिए। एवरेज टेम्परेचर स्टार्ट ऑफ पॉज, यानी कि समताप मंडल जो वहाँ एक सीमा आता है, वो स्टार्ट पॉज होता है, उसके औसत तापमान कितना होता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार -50 है, लेकिन ऐसे अमूमन -60 होता है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि -50 है तो हो सकता है ये आयोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई ना करे, लेकिन फिर भी ऑप्शन अगर सही बात है ये निम्नलिखित के अनुसार गिवन ऑप्शन में तो -50 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है कि सोशल रिफॉर्म गोविंद गुरु जो रिफॉर्मर यानी गोविंद गुरु सामाजिक सुधारक थे, वो कब कहाँ बॉर्न किस तरह के परिवार में जन्म लिए थे, वह बंजारा परिवार में। इसको बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के राजसभा में नवरत्न नहीं था, नवरत्न चंद्रगुप्त के राज में भी था, तो उसमें कौन इसमें नहीं है, तो वो हो जाएगा फायान, क्योंकि फायान बाहर का एक इमेजर था, यानी कहने का मतलब ये था कि वो घूमने वाला था और कह सकते हैं कि बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन वो यहाँ का नहीं था। बाकी रेस्ट ऑफ भररुचि धवंतरी बहारमीर सब चंद्रगुप्त के नवरत्न में थे। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ महाराणा प्रताप एलिफेंट, यानी कहने का मतलब महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था, वो है राम प्रसाद। वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है दोस्तों इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिला दीजिए और अगले वाले लेवल 1 के लिए तैयार रहिए। हु रोट चेतावनी राग चुंग्यता, यानी कि चेतावनी राग चंगुटा किसने लिखा, वह केसरी बरसठ ने। क्या है, किसने लिखा, केसरी बरसठ ने। ठीक है, इसको मिला लीजिए। हु अरेंज्ड स्कॉलरशिप फॉर वीर विनायक दामोदर सावरकर फॉर हिज हायर एजुकेशन इन लंदन, किन्हें मिला है,
तो वो है किन्हें मिला था, हु अरेंज्ड ए स्कॉलरशिप फॉर वीर सावरकर, या वीर दामोदर सावरकर को के हायर एजुकेशन के लिए किन्होंने लंदन में उनको हाई एजुकेशन जाना था वीर दामोदर सावरकर को, विनायक दामोदर सावरकर को, तो किसने अरेंज किया था? वो है श्यामा जी कृष्ण वर्मा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन आया है, मत्स्य जनपद की राजधानी कितनी कहाँ थी? तो विराटनगर। वेरी इजी क्वेश्चन। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज बैंड केमिकल फर्टिलाइजर फॉर सस्टेनिंग, यानी कि कहने का मतलब कि सस्टेनिंग फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर के लिए, यानी फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर के लिए कहाँ बैन है? वो है सिक्किम। इसका ऑप्शन मिला लीजिए। अगला है 122वां कि विच ऑफ द फ्लोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट वाज स्टेब्लिश विद द टेक्निकल कोलैबोरेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ स्टील प्लांट स्टेब्लिश हुआ था पहला? तो वो है दुर्गापुर। अगला क्वेश्चन क्या है, घग्गर प्लेन यानी कह सकते हैं घग्गर का मैदान किन किन जिलों में? तो ये स्टेट लेवल का है क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये गंगानगर हनुमान जिलों में, ठीक है, इसको आप याद रखें, गंगानगर हनुमान जिला। इसको सही अंकित किया तो मिला ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अगला है द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल ऑफ राजस्थान वाज एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ हुआ है इसका स्टैब्लिश? वो है बेबार, बियाबार, ठीक है। इसको आप मिला लीजिए क्वेश्चन, इसका 126 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला है एज पर 2011 सेंसस किस राजस्थान के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है? वो है गंगानगर, ठीक है, इसको आप मिला लीजिए। अगला है अगला विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? वो अलवार, ठीक है। ऐसे बोले वैष्णव बोलता है कोई साहब तो अलबार कहलाते थे। 131 में क्या है कि निम्नलिखित में किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो वो है अंगुत्तर निकाय, यानी कि अंगुत्तर निकाय में भारत के प्राचीन 16 महाजनपदों का पूरा बढ़िया से उल्लेखित किया गया है। चलिए, इसका यानी कि 131 का ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन हो ए। अच्छा, अब बात करते हैं कि निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? 15 द्वारा कौन नहीं जुड़ा है? हनुमानगढ़। इसको आप मान के चलिए इसका सही आंसर सी होगा। 129 की मैं बात करूं तो राजस्थान में मीठे पानी का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कहाँ है? कौन सी है? वो है जयसमंद। इसको मिला लीजिए 129 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह है कि एरिया शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, किसने दिया था? वो है, उसका सही आंसर होगा BS ब्लूम। इसको ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है एरिया ऑफ करिकुलम इंक्लूड, यानी पाठ्यक्रम के क्षेत्र में कौन कौन क्या चीज़ शामिल है? इसका यानी कि विद्यालय इंटरनल एक्टिविटी, यानी कि बोलते हैं ना कि करिकुलम एक्टिविटी, पढ़ाई के अलावा, तो वो विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं जैसे कि कभी कभी कल्चर प्रोग्राम होता है ये सब, या फिर विद्यालय की स्ट्रीम एक्टिविटीज़ जो खेल मैदान इसमें होता है। तो ये दोनों के दोनों, इसका ऑप्शन सही होगा सी, बोथ ऑफ देम, ठीक है, यानी 137 को हो गया। अगला चलते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान फाइनली फॉर्मेड ऑन, कब बना था? स्टेट का क्वेश्चन है कि राजस्थान कब बना, कब इनको स्टेट का दर्जा दिया गया है? वो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान अपना स्टैब्लिश दिवस मनाता है 1 नवंबर को, ठीक है। सोशल स्टडीज इज टाउट, अब सामाजिक अध्ययन शिक्षण क्या जाएगा? देखिए, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ के बारे, सोशल स्टडीज है या सोशल, वो किन, उसका सब्जेक्ट क्या होता है? उसका होता है माध्यमिक स्तर, ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन, द ओल्ड नेम ऑफ रिवर रावी, रावी का पुराना नाम क्या है? रावी का प्राचीन नाम है परूनी, याद रहे इसको, ऑप्शन मारिए। 132 का आंसर होगा सी। द कैपिटल ऑफ सूरम जनपद, यानी कि सूरसेन जनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और इनका ताल्लुक बिहार शरीफ में भी है, जो बिहार में। अच्छा, सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक शुड बी अकॉर्डिंग टू, जो कहा पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य किसके अनुरूप होनी चाहिए? लेखक के, शिक्षक के, सरकार के, विद्यार्थी का? ऑफकोर्स विद्यार्थी के, तो विद्यार्थी के व्यू से कि वो अपने समाज में किस तरह के बदलाव लाना चाहता है, ठीक है। इसका ऑप्शन सही होगा 138 का डिब्बी, ओके। अगला बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, ठीक है। जैसे मान लें कि सोशल स्टडी में बोला जा रहा है कि तो बताइए कि वो कर क्या रही है? इसका मतलब वो व्याख्या करिए, पूरा प्रक्रिया बता रही है, पूरा चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बता रही है, इसका मतलब वो व्याख्या करिए। इसका ऑप्शन सही होगा ए, ठीक है। अब अगला है 10-11 क्वेश्चन हो रहे हैं। बैलूम, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों को भ्रमण उपयोगी है। तो अगर कोई सामाजिक अध्ययन में अगर कोई ऐतिहासिक स्थलों को बारे में बता रहा है तो वो उसके बारे में भ्रमण के बारे में बता रहा है, उनके वहाँ उनके जो इंपॉर्टेंट के बारे में बता रहा है, उनके हिस्ट्री बता रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, कि प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने के लिए, विषय वस्तु को बेहतर समझने के लिए? इसका सही होगा ऑल ऑफ देम, बिकॉज ये सब ऑप्शन है जो एक सही होना चाहिए किसी भी अध्ययन विषय के लिए, सामाजिक खास करके। ब्लूम इज लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन,
ब्लूम की पाठ योजना किस पर आधारित है? तो वह उद्देश्यों पर या प्रस्तुतिकरण पर या विषय वस्तु पर। यह हमें लगता है कि इसमें ऑप्शन मोस्ट ऑफ अगर कहेगा तो उसमें उद्देश्यों पर होगा, प्रस्तुतिकरण पर होगा, लेकिन चूंकि ये उपयुक्त सभी की बात हो रही है तो इस पर यह मैं कहता हूँ डी होगा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सर्वलता के साथ सामाजिक वातावरण किया जाता है, यानी किलपैट्रिक का, इसको याद रखिए। सामाजिक अध्ययन, अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन निम्न कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन को मूल्यांकन का अवसर प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर होगा इजी टाइप टेस्ट। ओके, इसको आप बी मारिए, आंसर बी मारिए, इसका डी। ठीक है, अगला मिला लीजिए क्वेश्चन भाई। अगला है कि किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में शादिया से धुबरी को जोड़ती है? देखिए दोस्तों, ये अभी रिसेंटली में ईपीएफओ हुआ है, उसमें भी आया था, वह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक है, इसको आप तरह याद रखिए। और एक बात है कि हु अबाउट द मेल लिटरेसी रेट, भारत का मेल लिटरेसी पुरुष जो साक्षरता दर वो कितना है? वो है 82.14, जिसका सही आंसर है ए। 147 का सही आंसर है ए। अब मैं बात कर रहा हूँ तो दीज आर द क्वेश्चन, आई थिंक 3 क्वेश्चन हैव नॉट, 3 क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, तो मैं नेक्स्ट में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये था आपके पास क्वेश्चन जो अभी आरईटी के 2021 जो अभी एग्जाम हुआ है वो लेवल 2 में फर्स्ट में उसका जीके का क्वेश्चन। बस मैं थोड़ी ही देर में मैं सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में डालूंगा, जितने भी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हैं उन सबों के बारे में। उसके बाद मैं डालूंगा इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का क्वेश्चन मुझे मिल गया है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेरी एंड गुड लक फॉर सेकेंड टर्म।